नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत जर्नी इनसाइड में। अभी तक बहुत सारी वीडियोस में हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी है। बहुत अलग अलग टॉपिक्स हमने कवर की हैं, न्यूमरोलॉजी, माइंडसेट और बहुत सारे मुख्तलिफ विषयों पे हमने बात करी है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है शनिदेव का, शनि महाराज का। और शनिदेव का नाम सुनते ही हमारे बदन में एकदम कंपकपी आ जाती है। हम डरने लगते हैं कि जब भी शनि की ढैया आएगी हमारी कुंडली में या साढ़े साथी आएगी तो बहुत सारे दुख, दरिद्रता, परेशानी, एक्सीडेंट्स, बीमारियां और बहुत सारी दिक्कतें ये लेके आता है, और जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन ये भी माना जाता है कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देके जाते हैं, और इतना देते हैं कि छप्पर फाड़ के देते हैं और रंग से राजा बना देते हैं। तो ये शनि का प्रभाव होता है, तो लोग अक्सर बहुत डरते हैं शनि से। एक कथा आती है कि एक बार शनिदेव महादेव के पास में गए और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं 12 साल के लिए आपकी कुंडली में आ रहा हूं, आप मेरे को अनुमति दें। अब महादेव असमंजस में पड़ गए, शनि को मना कर नहीं सकते थे, क्योंकि विधि का विधान वो स्वयं भी नहीं टालते हैं। तो उन्होंने सहर्ष परमिशन तो दे दी शनि को, लेकिन बाद में चिंता में पड़ गए कि शनि आएगा तो कुछ खुराफात करेगा, कुछ मुझे डिस्टर्बेंस होगी। तो उन्होंने विष्णु और भगवान ब्रह्मा से परामर्श किया कि क्या करना चाहिए। तो एक सुझाव आया कि साहब, जहां पे गाय के गोबर की लिपाई होती है वहां पे शनि प्रवेश नहीं करते हैं। तो आप एक काम करें महादेव, गाय के गोबर की झोपड़ी बनाए और उसमें विराजमान हो जाएं 12 साल के लिए, शनि आपको छू भी नहीं पाएगा। महादेव ने मान लिया, गाय की गोबर की झोपड़ी बनाई और महादेव उसमें जाके स्थित हो गए समाधि में 12 साल के लिए। 12 साल के बाद में महादेव की आंख खुली, झोपड़ी से बाहर आए तो देखा शनिदेव हाथ जोड़े खड़ा है। तो महादेव ने व्यंग से कहा, देखा शनि, तुम मेरे को बिल्कुल भी छू नहीं पाए, 12 साल तक मैं सुरक्षित रहा। शनिदेव ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज 12 साल मैंने आपको गोबर की झोपड़ी में कैद कर दिया, यही मेरा प्रभाव है। शनि को अक्सर एक क्रूर ग्रह माना गया है, और जो लोग शनि से प्रभावित होते हैं, जैसे मूलांक नंबर 8 है, मतलब जो लोग 8, 17 और 26 तारीख को पैदा होते हैं किसी भी महीने की, उनका मूलांक नंबर 8 होता है। और हम अक्सर देखते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, डिलेज होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत लेट में उनको अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है। तो ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन शनि को कर्म फल दाता माना जाता है, न्यायाधीश माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है। शनि क्रूर नहीं है, वो हमारे अच्छे बुरे जैसे कर्म हैं उनके फल वो हमें देते हैं। शनि को फाइनेंस का कारक भी माना गया है, तो इसलिए जो हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं जो मिलने हैं वो भी हमें मिलते हैं। और इसके अलावा शनि हमको सिर्फ वो देते हैं जैसे हमने कर्म किए हैं। अब कब किस कर्म का फल हमें कब मिलने वाला है वो कोई नहीं जानता है। शनि को जो सांस हम ले रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, उसका भी कारक माना गया है। और प्राणायाम करना शनि की एक बहुत बड़ी रेमेडी हो सकती है, उन कर्म को काटने की एक रेमेडी हो सकती है। तो आज इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत थोड़े शब्दों में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वाच थेरेपी। तो देखिए, ये जो मनुष्य योनि है इसे कर्म योनि या भोग योनि कहा जाता है। यहाँ पर हम कर्म करने की स्वतंत्रता है, और उन कर्मों को भोगने के लिए भी हम इस मनुष्य योनि में आते हैं। इससे हमसे मनुष्य से नीचे जितने भी इतर योनियां हैं या जो प्राणी हैं, उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जितने भी जानवर हैं या कीट पतंगे हैं, दे ऑल एक्ट एज पर देयर इंस्टिंक्ट्स, अपने स्वभाव के अनुसार वो काम करते हैं। और जो ऊपर की योनियां है जिसे हम देवता कहते हैं, देवताओं को भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। और इसलिए माना जाता है कि देवता भी इस मनुष्य योनि में आने के लिए लालायित रहते हैं, ताकि वो अच्छे कर्म करके अपने आप को और ऊपर उठा पाएं। तो ये कर्म की प्रधानता है। इसलिए 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस धराधाम पर कहते हैं कि हम अपने कर्म करने और कर्मों के फल भोगने आते हैं। गीता का पूरा की पूरा जो फिलॉसफी है वो कर्म की फिलॉसफी है।
तो जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो हमारे सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं और बीज रूप में या संस्कार रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में अंकित होते रहते हैं। कुछ लोग इसे कारण शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ईथर बॉडी कहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। और मृत्यु के पश्चात जब ये सूक्ष्म शरीर अलग होता है और वो आगे की यात्रा पे निकल पड़ता है, लेकिन जो भी कर्म हमने किए हैं वो सब उसमें अंकित हो जाते हैं, बीज रूप में कह लो या संस्कार रूप में कह लो, और अगले जन्म में वही संस्कार लेकर हम पैदा होते हैं। तो जितने कर्म हमने अभी तक एकत्रित किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। और इस जन्म में उन संचित कर्म में से कुछ कर्म लेके हम पैदा हुए हैं, जिसका कोटा हम लेके पैदा हुए हैं, जो हमें इस जन्म में भुगतने होंगे। अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलने वाले हैं, बुरे कर्म है तो बुरे कर्म मिलने वाले हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्रारब्ध। तो संचित कर्म हमारे टोटल एक्यूमुलेटेड कर्मास हो गए, और प्रारब्ध जो इस जन्म में हमें भुगतने हैं। तो जो हमारा प्रारब्ध है वो तो हमें इस जन्म में भुगतना ही है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जब वो दिक्कत में होते हैं, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे ये कर्म, ये मुझे फल भोगने को मिल रहा है। या हम कहते हैं कि वो इतना बड़ा आदमी हो गया, उसके पुण्य कर्मों का उदय हो गया। तो ये कुछ बातें प्रचलन में आती हैं जो कही जाती हैं, और जो बहुत सारी बातें सच भी हैं और जो फैक्ट को बताती हैं। तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये हमें ध्यान रखना है। और ये कर्म अंकित कैसे होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में एक पर्टिकुलर टैलेंट को डिस्प्ले करते हैं। वो 3 साल 4 साल की उम्र में बहुत अच्छा तबला बजाने लगते हैं, या 5 साल की उम्र में बहुत अच्छा गाना गाने लगते हैं, या बहुत अर्ली एज में वो ये खास टैलेंट को डिस्प्ले करते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं ही इज बॉर्न विद द टैलेंट, ये तो माँ के पेट से सीख के पैदा हुआ है। और बात सही है, पिछले जन्म में उस सब्जेक्ट में या उस विधा में उसने जो भी कर्म किए थे, तपस्या करी थी या मेहनत करी थी, वही चीज, वही टैलेंट वो लेके इस जन्म में आया है। और ये होता कैसे है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक छोटी सी बॉल है और उस पर बाहर में गोंद लगा है, गम लगा है, और वो बॉल जैसे जैसे रोल करती जा रही है, उसके संपर्क में जो भी आ रहा है वो उससे चिपकता जा रहा है। एंड ये बॉल एक तरह से कह लीजिए हमारा सूक्ष्म शरीर है या हमारी आत्मा है, और जन्म जन्मांतर से ये बॉल रोल हो रही है, घूम रही है। और जिसे हम विषयासक्ति कहते हैं कि जब बाहर के विषयों में आसक्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो वही चीजें हमारे शरीर में एक तरह से चिपक जाती हैं, संस्कार रूप में बन जाती हैं। कर्म जो भी हम करते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इस बॉल पे चिपकते रहते हैं। और इस तरह से हम हर जीवन में बहुत सारे कर्मों को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और वो हमारे साथ में बने रहते हैं। और इसलिए माना जाता है कि हमारे आने जाने का चक्र चलता रहता है। हम इस मृत्यु के पश्चात जाते हैं, फिर कर्मों को भोगने के लिए वापस आते हैं, और अपने कर्मों-अनुसार ही हमें योनि का निर्धारण होता है कि हम मनुष्य योनि में आएंगे या किसी और योनि में जाएंगे। लेकिन जिस भी तरह के कर्म है और जिस भी योनि में उस कर्म को भोगने की उपयुक्तता है, एलिजिबिलिटी है, हम उसी उसमें जाते हैं। तो इस तरह से कर्म एक्यूमुलेट होते हैं, और एक पर्टिकुलर कर्म का कोटा लेके, प्रारब्ध का कोटा लेके हम इस जन्म में आते हैं। तो प्राणायाम हमारी कैसे हेल्प करता है? देखिए, जो भी कर्म हमने किए हैं, शनि महाराज उनके फल हमें देने वाले हैं। अब अगर शनि महाराज के प्रकोप से बचना है, या तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, जितने कर्मों का क्षय हम कर देंगे, जितने कर्मों को हम डिसिपेट कर देंगे, उतनी जल्दी हम अपनी लाइफ में इवॉल्व कर देंगे, हमारी सोल का इवोल्यूशन होगा। तो जैसे मैंने बताया कि कर्म, जो प्राणवायु है, उसको शनि का कारक माना गया है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो कहते हैं कि योग शास्त्र में बताया गया कि हमारी 72,000 नस नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों से प्राणवायु प्रभावित होती है। और इन कर्मों के अंकित होने की वजह से या कर्मों के संचय की वजह से वो नाड़ियां एक तरह से कह लीजिए ब्लॉक हो जाती हैं, या उनमें ग्रंथियां पड़ जाती हैं, गांठ पड़ जाती है। तो जब हम साधना लाइन में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम कहते हैं, तो वो ग्रंथियां या वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुलने लगती हैं, और इसे ही निर्ग्रंथ होना कहा गया है। जैनिज्म में भी इसे निर्ग्रंथ होना कहा गया है। तो प्राणायाम से होता क्या है? तो प्राणायाम से एक तरह से उद्वेलन होता है, कंपन होता है, एक तरह का शेकिंग होती है। तो जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया, वो बॉल है, उसको हम इस तरह शेक करेंगे तो जितने कर्म हैं वो धीरे 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 झड़ते रहते हैं,
और हम शुद्ध होने लगते हैं, अपनी आत्मा की दिव्यता है, डिविनिटी है, उसको हम प्राप्त करने लगते हैं। तो जैसे जैसे इन कर्मों का क्षय होता जाता है, कर्म निकलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जीवन और उच्चतर प्रोग्रेस करता जाता है। तो ये प्राणायाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आप किसी भी तरह का प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे बाबा रामदेव के बनाए गए भ्रामरी, उद्गीत, वो प्राणायाम कर सकते हैं, या सदगुरु जो शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखा रहे हैं वो, या श्री श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया है। लेकिन आप प्रॉपर सीख कर ही प्राणायाम करें। तो प्राणायाम का ये फायदा होता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बेनिफिट के अलावा ये हमारे कर्मों को निस्तारण करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर हम प्राणायाम नित्य प्रति करते हैं तो अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से हम एक उच्चतर अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शनि से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने कर्मों को ठीक रखने की। शनि रिप्रेजेंट करते हैं मासेस को, जो मजदूर क्लास है उनको। तो जैसे मोची है, बड़ई है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, इस तरह से हैं। तो इनके प्रति हम उदारता रखें, इनको किसी तरह का हम इनका हक ना मारें, किसी तरह की चोरी चकारी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा न दें। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो शनि वैसे ही कर्मों के प्रभाव हमें देने वाले हैं। इसके अलावा जो नंबर 8 वाले हैं, और वैसे तो सबके लिए है, शनि चूंकि सात्विक प्लैनेट है, इसलिए नॉन वेज और लिकर से वो हमेशा दूर रहें, ये बहुत जरूरी है। और सभी के लिए अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली होने लगेंगे, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने लगेगी, एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस आप देखेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत ही पावरफुल चीज है, एंड आई होप कि आप इसको जरूर अपनाएंगे। So friends, this was all for today. I'll see you next time with some more interesting topics. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, and I'll come up with some more interesting topics next time. See you, bye bye.